तो ये वक्त है लोकतंत्र के पर्व का, यानी लोकसभा चुनाव का। रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। कहीं जुमलेबाजी तो कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। विस्तार न्यूज आपको बताएगा कि कहां लाउड स्पीकर पर नेताओं के बोल से हलचल हुई और कहां लाउड स्पीकर पर बोलना नेताओं को भारी पड़ गया। लाउड स्पीकर में आज हम बात करेंगे सबसे पहले बीजेपी के घोषणा पत्र की, संकल्प पत्र की, जिसे कहा जा रहा है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी ज्ञान के फॉर्मूले पर तैयार की गई है, जिसमें हर वर्ग का जिक्र है। सबसे पहले बात उसी पर आज। पच्चीस करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने सिद्ध किया है कि हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया। 2024 के लिए जारी किए गए संकल्प पत्र को बीजेपी ने मोदी की गारंटी माना है। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा कि उनकी राय में देश में केवल 4 जातियां हैं: युवा, महिलाएं, किसान और गरीब। इन चारों वर्गों के बेहतर विकास के लिए संकल्प पत्र तैयार किया गया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में पीएम मोदी के भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के संकल्प को पूरा करने का रोड मैप पेश कर दिया, खाका खींच दिया। संकल्प पत्र में विकास की 14 गारंटी की घोषणा की गई। बीजेपी के संकल्प पत्र का फोकस ज्ञान पर रहा, ज्ञान पर पूरा फोकस रहा है। ज्ञान के फॉर्मूले पर बीजेपी का संकल्प पत्र बना है। तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। जी यानी गरीब, वाई यानी युवा, ए यानी अन्नदाता, एन यानी नारी। और आज इसी को केंद्र में रखकर संकल्प पत्र जारी करने के बाद इन 4 वर्गों के लोगों को सबसे पहले मंच से प्रधानमंत्री ने संकल्प पत्र दिए हैं। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। रघुवीर दिल्ली से, रवि कुमार गाजियाबाद, रामवीर झज्जर हरियाणा से और लीलावती मौर्य बस्तर छत्तीसगढ़ से। इन चारों को सबसे पहले संकल्प पत्र दिया खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों से। हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। संकल्प लेते हैं तो उसको लागू भी करते हैं। मोदी की गारंटी है। ये देश में क्रांतिकारी कदम है। आखिरकार सभी का इंतजार खत्म हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। मंच पर बैठे दिग्गजों के बीच निर्मला सीतारमण की मौजूदगी ने नारी शक्ति का भी संदेश दिया। जिसे पार्टी संकल्प पत्र कहती आई है, उसे आज मोदी की गारंटी नाम दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यों की टीम ने लोकसभा चुनाव में 400 पार का लक्ष्य भेदने के लिए इसे तैयार किया। 2014 का संकल्प पत्र हो या फिर 2019 का घोषणा पत्र हो, मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपने हर संकल्प को पूरा किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को गिनवाया। मोदी की गारंटी के तहत पार्टी ने जनता से कई बड़े वादे किए हैं। 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। अब हम करोड़ों परिवारों का बिजली बिल 0 करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपए हुआ करती थी। अब भाजपा ने इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का इरादा किया है। मोदी की गारंटी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी जब कोई संकल्प लेती है तो उसे पूरा करती है। हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट को संकल्प पत्र के सामने रखा कि हम अगर कोई संकल्प लेते हैं तो उसको लागू भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो देश का एम्बिशन है वो ही प्रधानमंत्री मोदी का मिशन है। भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र देश के एम्बिशन है,
और जो देश का एम्बिशन है वही मोदी का मिशन है। बीजेपी का जनता से ये वादा है कि 4 जून को जैसे ही चुनावी नतीजे घोषित होंगे, उसके तुरंत बाद से ही पार्टी अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों पर काम करना शुरू कर देगी। अब देखना होगा कि जनता मोदी की गारंटी पर कितना भरोसा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी से पहले 5 अप्रैल को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र, जिसे न्याय पत्र नाम दिया था, वो जारी किया था। अपने 48 पन्नों के न्याय पत्र को कांग्रेस ने जारी कर दिया जनता के सामने, जिसमें SC, ST और OBC के लिए 50% आरक्षण की निर्धारित सीमा को बढ़ाने की बात कही गई थी। ये बड़ी बात थी और इसके लिए संविधान संशोधन लाने का भी वादा किया गया कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में 5 न्याय, 25 गारंटी और 300 वादे किए। तो ऐसे में बीजेपी के 76 पन्नों का घोषणा पत्र भी देखने के बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ये मैनिफेस्टो है, ये असल में जुमला पत्र है, ये घोषणा पत्र नहीं है। और कुछ चीजें जो साफ तौर पे दिख रही है उस पर जरूर मैं चर्चा करना चाहूंगी। आपका ये दावा पूरी तरह से खोखला है। ये जो मोदी पत्र है, ये जो जुमला पत्र है, उसमें मैंने एक सर्च किया डॉक्यूमेंट में, जॉब्स डाला, आप भी डालिएगा PDF में, 2 बार आता है उसका जिक्र। महज 2 बार जॉब्स का जिक्र है उस देश में जहां पर बेरोजगारी सबसे विकराल समस्या है। अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। इस पे सिर्फ हंसा जा सकता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। मोदी जी ने तो ही कहा था ना 2014 में 15 लाख रुपए सबको मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। हुआ क्या कि पिछले 10 सालों में 3 गुना बेरोजगारी बढ़ गई। महंगाई ये नियंत्रण में ला रहे थे। महंगाई 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। जो इन्होंने कहा था एक तो पूरा नहीं हुआ। अब जो वादे करते करते निभाए नहीं, काला धन लेके आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लोकपाल लेके आएंगे, क्या क्या नहीं कहा गया। वो तमाम वादे रह गए हैं। इस संकल्प पत्र या मोदी की गारंटी पत्र, जो भी ये नाम देना चाहें, हमें इस नाम से बड़ी घोर आपत्ति है। इसका नाम माफीनामा होना चाहिए था, और माफीनामे में तो वैसे भी ये एक्सपर्ट है। 450 का गैस सिलेंडर बोला था, नहीं हुआ। मोदी की गारंटी थी कि 3000 बहनों को मिलेंगे, नहीं हुआ। मोदी की गारंटी थी 2 करोड़ रोजगार की, नहीं हुआ। मोदी की गारंटी थी किसानों की आय दुगनी होगी, नहीं हुआ। मोदी की गारंटी MSP होगी, नहीं हुई। मोदी की गारंटी थी कि इस देश में जो बोला मोदी झूठ बोला, झूठ की गारंटी मोदी गारंटी। तो भाई साहब, विपक्ष का काम ही होता है विरोध करना। विपक्ष के नेता विरोध करते हुए नजर आए हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये विकसित भारत का संकल्प पत्र है। आगे बढ़ेंगे, बात पीएम मोदी की ही करते हैं। होशंगाबाद के पिपरिया में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मंच से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन भी किया। उन्होंने कहा कि यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान ही है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना है। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना भी साधा। कहा कि कांग्रेस का परिवार कहता है कि तीसरी बार मोदी सरकार आई तो देश में आग लगाई जाएगी, आग लग जाएगी। उन्होंने कहा कि 2014-2019 में सरकार बनी, लेकिन आग लगी क्या? 8 दिन में यह पीएम मोदी का तीसरा MP दौरा है। तो प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे पिपरिया। भाइयों और बहनों, आग देश में नहीं लगी, आग जलन उनके दिलों में लगी है। ये जलन
उनके दिल और दिमाग में ऐसे भरी पड़ी है कि वो उनको अंदर से जलाती जा रही है। और ये जलन भी मोदी के कारण नहीं है, ये जलन 140 करोड़ देशवासियों का मोदी के प्रति प्रेम के कारण है। आज भाजपा और भारत की सेवा में इसलिए लगा है क्योंकि भारत मजबूत बने, भारत सशक्त बने। अब मुझे बताइए, ये काम क्या एक अस्थिर, कमजोर, भ्रष्ट, स्वार्थी नेताओं का इंडी गठबंधन मजबूती का काम कर सकता है क्या? देश को मजबूत बना सकता है क्या? अरे जो पार्टी खुद को मजबूत नहीं बना सकती, वो देश को क्या मजबूत बनाएगी? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर को हमेशा अपमानित किया। वहीं पीएम के इस बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले पीएम मोदी संवैधानिक सभा की बहस पढ़ लें। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ये लोग तो बाबा साहेब अंबेडकर के नजदीक आते नहीं थे, संविधान के खिलाफ थे लोग। खड़गे ऐसा कह रहे हैं। जो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने उनको कभी नहीं दिया, वो सम्मान करने का सौभाग्य हमें मिला है। और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने हमेशा बाबा साहब को अपमानित करने का ही काम किया है। इन्होंने तो बाबा साहब अम्बेडकर के नजदीक नहीं आते थे, संविधान के खिलाफ थे। और संविधान को जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया और समर्पित किया, उसी वक्त ये लोग उस संविधान को रामलीला मैदान में जलाए। तो पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने 3 सवाल पूछे हैं एक्स पर पोस्ट करते हुए। पहला सवाल, महाकाल लोक भ्रष्टाचार की जांच का क्यों कुछ अता पता नहीं है। दूसरा सवाल, एमपी में दलितों के खिलाफ अपराध दर सबसे ज्यादा है, क्यों ऐसे अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। तीसरा सवाल, क्यों मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी समुदायों को न्याय से वंचित करने का संकल्प ले रखा है। हैशटैग चुप्पी तोड़ो प्रधानमंत्री जी। जयराम रमेश का यह पोस्ट है एक्स पर। चलिए इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। विवेक, लगातार पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में आपने नारा सुना होगा, एमपी के मन में मोदी के मन में एमपी। लोकसभा चुनाव में भी नजर आता है। हालांकि विपक्ष का काम करना विरोध होता है, तो विपक्ष विरोध कर रहा है पीएम के दौरे को लेकर। विवेक। ठीक है विवेक, हम एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। विवेक से हमारा संपर्क टूटा है, हम फिर से जुड़ेंगे विवेक से और जानने की कोशिश करेंगे कि यह सियासत आखिर क्यों। जयराम रमेश एक्स पर पोस्ट करते हैं, 3 सवाल पूछते हैं पीएम मोदी के दौरे को लेकर पीएम मोदी से। महाकाल लोक भ्रष्टाचार की जांच क्यों कुछ अता पता नहीं है इस जांच का। महाकाल लोक में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कांग्रेस ने, इस भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं हो पाई, इसका कुछ अता पता नहीं। यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल था जयराम रमेश का कि मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध दर सबसे ज्यादा है, क्यों ऐसे अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। जयराम रमेश दूसरा सवाल ये करते हैं। तीसरा सवाल रहता है कि क्यों मध्य प्रदेश की सरकार ने आदिवासी समुदायों को न्याय से वंचित करने का संकल्प ले रखा है।
अधिक जानकारी के साथ विवेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, उन सीटों पर प्रधानमंत्री ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां पर बीजेपी ने नए प्रत्याशियों को मौका दिया है लोकसभा चुनाव में। चूंकि विपक्ष का काम होता है विरोध करना, खामियां निकालना, विपक्ष वो कर रहा है। विवेक, देखिए, बीजेपी ने लंबे समय के बाद अपने मैनिफेस्टो में ये विजन दिखाने की कोशिश की है कि भारत एक रिफॉर्म इंडिया बनने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मुद्रा योजना से लेकर नल जल योजना और बिजली के मामले में लोगों को आत्मनिर्भर करने का पीएम मोदी ने इस मैनिफेस्टो में प्लान सौंप दिया है। लेकिन सवाल ये है कि मैनिफेस्टो के ज्ञान और न्याय में आखिर जनता किसे चुनती है, ये वोट के बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इस मैनिफेस्टो में जो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि जातियों को, अक्सर ये बात जातियों का जिक्र किया जाता है, लेकिन पीएम मोदी ने जातियों की कैटेगरी बदल दी और यही वजह है कि वो ज्ञान लेकर आए और बीजेपी की जगह कांग्रेस अपना न्याय लेकर आई है। और इस न्याय और ज्ञान के बीच में जनता किसे चुनेगी ये आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन पीएम मोदी मैनिफेस्टो जारी करने के बाद मध्य प्रदेश के दौरे पर बिल्कुल ये तो बात हुई मैनिफेस्टो की। विवेक, मेरा सवाल यही था, पीएम मोदी के दौरे को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर है। विवेक, देखिए, पीएम मोदी का आज जब दौरा हुआ तो कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने भी 3 सवाल पूछे, महाकाल में घोटाले को लेकर, दलितों के अत्याचार को लेकर, और जो तीसरा एक सवाल था कि आखिर इस मध्य प्रदेश में जब इतने सारे दलितों पे अपराध हो रहे हैं तो इस पे बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, क्यों ऐसे मामले लगातार उठ रहे हैं। तो ये जरूर देखने के लिए मिला कि एक तरफ प्रधानमंत्री ने अपनी बातें शुरू की, दूसरी तरफ कांग्रेस ने उनको आरोपों के तहत घेरने की कोशिश की। हालांकि बिल्कुल, एक तरफ कांग्रेस का न्याय पत्र है, दूसरी तरफ बीजेपी का संकल्प पत्र है। मोदी की गारंटी देखने वाली बात होगी कि किस पत्र की ओर जनता जाती है। बहुत शुक्रिया विवेक, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अब बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि बीजेपी जो वादा करती है वो पूरा करती है, किया हुआ हर वादा मोदी की गारंटी है। विस्तार से बातचीत की है विष्णुदेव साय ने, सुनिए। आज का भाजपा का सर घोषणा पत्र आ गया है, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव का संकल्प पत्र जारी किया है और ये संकल्प पत्र भारत को विकसित भारत ले जाने वाला संकल्प पत्र है और इसमें ज्ञान पर विशेष जोर दिया गया है, फोकस किया गया है। उसमें जी का मतलब है जो देश में गरीब हैं उनके उत्थान के लिए, वाई का मतलब है जो यूथ हैं, युवा हैं, उनके उत्थान के लिए, और ए का मतलब है जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, उनके उत्थान के लिए, और एन का मतलब है नारियों के सम्मान के लिए। ये 4 सेक्टर पर विशेष इस संकल्प पत्र में फोकस है और इसके विकास के लिए आने वाले समय कितना असरदार साबित होगा सर मोदी की गारंटी? तो ये देखिए, हमारे साथ सीएम विष्णुदेव साय थे जो भीमराव अंबेडकर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और कहे हैं कि जो हमारा मोदी की गारंटी जो संकल्प पत्र दिया गया है वो काफी असरदार साबित होगा और जो यूथ है, किसान है, महिलाएं हैं, उस पर फोकस किया गया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि यह बीजेपी और मोदी की गारंटी है कि हर संकल्प पूरा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में हर वर्ग का ध्यान भी रखा गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। सर, आज बीजेपी ने संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जारी कर दिया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा जाता है, जिस बात की गारंटी दी जाती है वो पूरी होती है। आप ये देखिए, पिछले 5 वर्ष में भगवान राम का भव्य मंदिर, धारा 370, 3 तलाक, ये सारे वायदे पूरे किए गए। अब जो नए वायदे हैं, 3 करोड़ गरीबों को आवास, 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको निःशुल्क 5 लाख तक का इलाज फ्री होगा, 2029 तक लोगों को मुफ्त, गरीबों को राशन मिलेगा। ये बात कही गई है जो पूरी की जाएंगी। लेकिन इस घोषणा पत्र में ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से 2019 में जो बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उन्हीं योजनाओं को फिर दोबारा से रिचर्चन किया जा रहा है। उन योजनाओं का कोई नई योजना ऐसी कुछ?
देखिए आप, लोन जो है पहले उसकी राशि अब 20 लाख कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। युवाओं के लिए अवसर दिया है। और देश, ये 5 तो मुख्य बातें कही हैं, पर देश राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का सम्मान के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से जो मोदी की गारंटी है, जो पिछले बार जो वादे किए थे बीजेपी ने, उनको पूरा किया। अब दोबारा से जो वादे किए जा रहे हैं या किए गए हैं इस घोषणा पत्र में, उनको भी पूरा किया जाएगा। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। और इसी के साथ ही लाउड स्पीकर में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।